बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। 9th क्लास बच्चों चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे हम लोग। आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। ये टॉपिक हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे जो कल हमने स्टार्ट किया था। टॉपिक है हमारा नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कल हमने देखा था कि हम जो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। मेन पर्पज़ हमारा क्या था, कल बताया था। कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी हम अपनी चीज़ जो शेयर करना चाहें एक दूसरे से, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अब नेटवर्क जो हम लोग बनाते हैं किस मकसद के लिए बनाते हैं? पर्पज़ हमारा क्या था बच्चों? नीड ऑफ नेटवर्क हमारा पर्पज़ ये था कि हमने अपना फाइल्स, अपना डॉक्यूमेंट, अपना डाटा क्या करना होता है? शेयर करना होता है ओवर द नेटवर्क यूजिंग इंटरनेट। अब अपना डाटा, अपनी फाइल्स शेयर करने के लिए, इस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। या हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी बदौलत हम लोग अपना डॉक्यूमेंट, चाहे उसमें किसी तरह की भी आप लोग डाटा ले लो, वो एक जगह से दूसरी जगह या एक यूज़र से दूसरी यूज़र को सेंड कर सकें। इन सिंपल अगर मैं आप लोगों को बात बता दूं कि हम लोग मोस्टली व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। अपनी फाइल्स कभी एक यूज़र से, कभी एक दोस्त को किसी दूसरे दोस्त को भेज देता है। इसका मकसद क्या है कि वो फाइल्स अपनी शेयर कर देता है, या अपना डाटा, अपना मैसेज क्या करता है? शेयर। ये काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? कंप्यूटर नेटवर्क की। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था फाइल शेयरिंग के हवाले से थोड़ी सी देखी थी, इसके एक एग्जांपल समझ लो आप लोग नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की। आज हम देखेंगे हार्डवेयर शेयरिंग कि एक नेटवर्क में हम लोग या जो नेटवर्क बनाते हैं उसमें किस तरह हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह हम लोग शेयर कर सकते हैं। अब हार्डवेयर शेयरिंग कंप्यूटर नेटवर्क में उसकी डेफिनेशन कैसे करोगे आप लोग? अ यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस लाइक। डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो यूज़र शेयर कर सकता है एक नेटवर्क में? वो डिवाइसेस हैं आपके पास, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, उसके बाद क्या है आपके पास? CD रोम एंड हार्ड डिस्क। ये वो डिवाइसेस हैं जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस कह रहे हैं। इन डिवाइसेस को हम कह रहे हैं प्रिंटर हो गया, स्कैनर, CD रोम और हार्ड डिस्क है। इन डिवाइसेस को कह रहे हैं हार्डवेयर। हम लोग ये डिवाइसेस हमारे पास क्या है? हार्डवेयर की हैं। अब इन डिवाइसेस को भी इट्स मीन जो हार्डवेयर की डिवाइसेस हैं उनको हम लोग इजीली शेयर कर पाते हैं। कहाँ पर? नेटवर्क पर। इट्स मीन कि ये जो डिवाइसेस आपके अवेलेबल हैं एक नेटवर्क में है। अब इन डिवाइसेस को नेटवर्क में जितने भी यूज़र होंगे, जितने भी PC होंगे, वो आपस में इन डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। अ यूज़र कैन शेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम, हार्ड डिस्क। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग? हार्डवेयर शेयरिंग। अब ये डिवाइसेस हम लोग नेटवर्क में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज एक नेटवर्क है आपके पास। अब इस नेटवर्क में हमारे पास एक PC यहाँ पे कनेक्टेड है, एक यहाँ पे, 3 PC हैं। अब यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ, स्कैनर हो गया। अब यहाँ पर मैं और ऐड कर देता हूँ, प्रिंटर हो गया। अब ओवरऑल देखिएगा, ओवरऑल हमारे पास ये एक क्या है बच्चों? नेटवर्क है। ये क्या है? नेटवर्क है जिस पर हम लोग हार्डवेयर शेयरिंग देखेंगे। ये PC 1 हो गया, ये 2, ये 3, आपके पास ये स्कैनर है, ये क्या है? प्रिंटर है। अब इस एक नेटवर्क में 3 PC कनेक्टेड है, एक स्कैनर है और एक है प्रिंटर है। अब इस प्रिंटर को ये तीनों PC, इट्स मीन तीनों यूज़र, नंबर 1 चाहे 2 या 3, जो चाहे वो प्रिंटर को भी यूज़ कर सकता है, स्कैनर को भी चूज़ कर सकता है। किसकी मदद से कर सकता है? नेटवर्क की मदद से। अब नेटवर्क हेल्प आउट कर रहा है इसको कि ये प्रिंटर भी आपस में शेयर करे, जो यूज़र चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सके। स्कैनर अगर किसी ने यूज़ करना है तो वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकें। जो 3 नेटवर्क हमारे पास, जो 3 सिस्टम हमारे पास इस नेटवर्क में शामिल हैं, वो इन प्रिंटर से भी काम ले सकते हैं और स्कैनर से भी काम ले सकते हैं। अब अगर नेटवर्क ये अलाउ ना करता तो बच्चों
PC1 के लिए हमें अलग प्रिंटर लेना पड़ता, स्कैनर भी उसके लिए अलग लेना पड़ता। अब 3 के लिए भी अलग लेना पड़ता, ये दोनों 2 के लिए भी अलग लेने पड़ता। अब इससे बचने के लिए नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क में हम लोग एक प्रिंटर रख देते हैं और स्कैनर रख देते हैं। इसी तरह की कोई और डिवाइस अगर रिक्वायर है तो वो भी हम लोग नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। अब जो डिवाइस आप लोग ऐड करोगे वो नेटवर्क में क्या हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। अब उस डिवाइस को जितने भी यूज़र होंगे, यहाँ पर मैंने 3 मेंशन करवाए हैं, अगर 4 हैं, 5 हैं या 10 हैं, तो जितने यूज़र होंगे नेटवर्क में वो इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकेंगे। सपोज इसने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हुआ कर सकता है, इसने करना हुआ वो भी कर सकता है, इसने करना हुआ वो भी कर सकता है, या चाहे स्कैनर को ले लो या प्रिंटर को ले लो, नेटवर्क में हम लोग ये डिवाइसेस आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयर करेंगे, इसका मकसद है कि हम लोग अपना डाटा जो होगा वो भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अब ऑफिस की एक एग्जांपल है ऑफिस के लिहाज से, वो भी देख लो आप लोग। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग ऑफिस की, कि एक ऑफिस है आपके पास, आप लोगों ने विजिट किया होगा किसी भी ऑफिस, सपोज या बैंक चले जाओ या किसी और ऑफिस देख लो। अब वहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिलता है, जो प्रिंटर्स होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं। जो प्रिंटर है वो क्या होते हैं, कम होते हैं एज कम्पेयर टू कंप्यूटर्स। इट्स मीन कंप्यूटर ज़्यादा पड़े होते हैं वहाँ पर और प्रिंटर कम होते हैं। मोस्टली जो प्रिंटर होते हैं 1 या 2 होते हैं और कंप्यूटर 5, 10, 15 भी हो सकते हैं। जितना लंबा नेटवर्क होगा, लेंथी होगा, उतने कंप्यूटर ज़्यादा होंगे और प्रिंटर 1 या 2 होता है। इट्स मीन जो इसकी एग्जांपल ले सकते हैं वो क्या है कि एक ऑफिस है और ऑफिस में जो प्रिंटर होंगे वो कम तादाद में होंगे, जो कंप्यूटर होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा तादाद में होंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा है यहाँ पे एग्जांपल में कि एक नेटवर्क में एक प्रिंटर है, बाकी क्या होंगे, सारे ये कंप्यूटर होंगे, जितने भी होंगे वो इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग एक और चीज़ इसकी देख लें कि इसका कोई फ़ायदा नुकसान क्या है। अब इसका एडवांटेज मैं आप लोग को अगर बता दूं, पहले भी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बताई है कि इसके लिए आप लोग अलग रखते, प्रिंटर स्कैनर भी अलग लेना पड़ता, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी प्रिंटर और स्कैनर आप लोग को अलग लेना पड़ता। सपोज यहाँ पर 3 हमारे पास क्या है, PC है, कंप्यूटर है, तो 3 प्रिंटर हमें रिक्वायर होते, 3 स्कैनर रिक्वायर होते, तो हमारी जो कॉस्ट होती, जो हमारी एक्सपेंस होते वो ज़्यादा बढ़ जाते। वो क्या हो जाएगा, इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा कि प्राइस इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हर एक कंप्यूटर के लिए। लेकिन नेटवर्क की बदौलत हम लोग एक ही प्रिंटर को जितने भी PC हैं यूज़ करेंगे, तो इससे एक प्रिंटर यूज़ करेंगे जितने भी नेटवर्क में हैं, तो इससे उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी। इट्स मीन एडवांटेज पे क्या देख सकते हो आप लोग, एडवांटेज क्या है इसका, कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन। इट्स मीन आप लोगों को हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर और अलग स्कैनर नहीं लेना पड़ेगा। जब आप लोग नेटवर्क में होंगे, हर सिस्टम के लिए आप लोगों को प्रिंटर और स्कैनर अलग नहीं लेना पड़ेगा। तो इस तरह हमारे जो सोल्यूशन होगा कॉस्ट का वो सॉल्व हो जाएगा। अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो हर एक कंप्यूटर के लिए अगर हम लोग अलग प्रिंटर और स्कैनर ले लें तो उसकी जो कीमत होगी, उसकी कॉस्ट होगी पूरे नेटवर्क बिल्ड करने में, तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं और उस नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिंटर रख देते हैं, स्कैनर रख देते हैं और बाकी सारे हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, तो वो सारे कंप्यूटर इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया प्रिंटर और स्कैनर की एग्जांपल बताई है मैंने। अब इसी तरह जैसे ये CD-ROM भी आप लोग शेयर कर सकते हो और हार्ड डिस्क भी शेयर कर सकते हो। अब हार्ड डिस्क या CD-ROM ये वो चीज़ें हैं जिसकी बदौलत अब आप लोग कंप्यूटर में कोई भी डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव कर पाते हो। इट्स मीन स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। ये CD-ROM और बात है, हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ, ये क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब CD-ROM भी है, हार्ड डिस्क भी है, स्कैनर भी है, प्रिंटर भी है, ये आपस में हम लोग एक नेटवर्क में आपस में शेयर कर सकते हैं। तो ये था आज का आप लोगों का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।